हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ 195 में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो देखते हैं, इनको एक-एक करके डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो दोस्तों, हमें बताना है कि कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे, वो हमें हुए थे लाहुर देव से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ताम्रस काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दबाते थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। दोस्तों, जो महाराष्ट्र के लोग थे, वो पहले के जमाने में मृतकों के शरीर को उत्तर से दक्षिण की ओर मुंह करके रखते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालक के प्रमाण जहाँ से मिलते हैं वह स्थान है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि मध्य पाषाणकालीन जो समय था, उसमें जो पशुओं के प्रमाण मिले थे पशुपालन के, वो किस स्थान से मिले थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। दोस्तों, तो आदमगढ़ था, वहीं से पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रागैतिहासिक प्रसिद्ध जो कला थी, वो कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है भीमबेटका। दोस्तों, जो भीमबेटका की गुफा थी, वो स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है एच.डी. सांगलिया ने। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट है, और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भीमबेटका की गुफा। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमको बताया गया है कि भीमबेटका की गुफा से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, राग का टीला निम्न में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है संगल कल्लू से। तो दोस्तों, जो संगन कल्लू था, वो राग का टीला और नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, जो खाद्यान्नों के लिए कृषि उगाना जो प्रारंभ हुआ था, वो सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, ये बताना है हमें इसको। तो इसमें राइट आंसर इसका नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। दोस्तों, नवपाषाण काल में ही खाद्यान्नों की कृषि के सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, निम्नलिखित में से किसको चालुक्यलिथिक युग में युग भी कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण युग। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट है। ताम्र पाषाण काल के युग को ही चालुक्यलिथिक युग भी कहते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। तो दोस्तों, जो मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में ही बृहद पाषाण काल स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल में से मानव के इस कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसमें हमको बताना है कि मानव के कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। दोस्तों, बुर्ज होम से ही मानव का कंकाल और कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है, एक ही कब्र से। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, पुराने समय में हड्डी के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सराय नहार राय से। दोस्तों, सहार नहार राय से ही हड्डी के उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों, हमने अभी ये क्वेश्चन देखा था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बुर्ज होम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, भीमबेटका की गुफा बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है गुफाओं के शैलचित्र। दोस्तों, जो गुफाओं के शैलचित्र हमको प्राप्त होते हैं, वो सर्वाधिक भीमबेटका की गुफा से ही प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो दोस्तों, मेहरगढ़ से ही सांस्कृतिक अवशेष पाषाणकालीन और लोक लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मेहरगढ़ से। तो दोस्तों मेहरगढ़ से ही प्राचीन स्थल के निवास के स्थान प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो खनन के द्वारा प्राप्त हुए थे हमको अवशेषों, उनके द्वारा यह बताना है कि पुराने अवशेष किस काल से प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मध्य पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो दोस्तों जो मानव ने सबसे पहले अनाज उगाया था या सबसे पहले जो अनाज का प्रयोग किया था वह था जौ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुग विभाजन किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने। जो दोस्तों थॉमसन थे उन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय में पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुग विभाजन किया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामांकन हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर में। दोस्तों हस्तिनापुर में ही गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामांकन हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसमें अभी पूछा गया है कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मेहरगढ़ से। दोस्तों मेहरगढ़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट करके रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो दोस्तों हमें बताना है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर